In this tutorial, I will show you how to speed up file transfer. Windows 10 and Windows 11 में किस तरह फाइल ट्रांसफर को स्पीड अप कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमने रन कमांड को ओपन करना है। यहां पर हम फाइंड कर सकते हैं रन। इसकी सर्च में एक सिंपल सी कमांड टाइप करनी है services.msc और सिंपल ओके कर देंगे। तो जैसे ही हम ओके करेंगे तो सर्विसेज का बॉक्स हमारे पास कुछ इस तरह से अपीयर होगा। यहां पर हमने फाइंड करना है ऑप्टिमाइज ड्राइव्स। इसको डबल क्लिक करके ओपन करने के बाद यहां पर हमने फाइंड करना है स्टार्टअप टाइप और मैनुअल से इसको ऑटोमेटिक पर सेट करना है और अप्लाई कर देंगे। सर्विसेज स्टेटस, तो टॉप पर हम देख सकते हैं सर्विसेज स्टेटस, इसको स्टार्ट कर देंगे। इसको स्टार्ट करने के बाद ओके करेंगे, इस बॉक्स को क्लोज कर देंगे। दिस पीसी को ओपन करेंगे। यहां पर हम देख सकते हैं दिस पीसी और जिस भी ड्राइव्स की स्पीड को इंक्रीज करना चाहते हैं उसके ऊपर राइट क्लिक करेंगे तो यूएसबी पर राइट क्लिक करेंगे, प्रॉपर्टीज में आ जाएंगे। तो यहां पर हमने बॉटम में फाइंड करना है अलाउ फाइल्स ऑन दिस ड्राइव, इसको टिक कर देंगे, अप्लाई करेंगे और इसके बाद अप्लाई चेंजेस टू ड्राइव, इसको भी ओके कर देंगे और प्रोसेस ऑटोमेटिकली कंटिन्यू रहेगा। इससे आपके डाटा ट्रांसफर स्पीड काफ़ी इंक्रीज होने वाली है। चंद सेकंड वेट करना है आपने और ओके कर देंगे। तो जैसे इस मेथड को आप कर लेंगे, इसको मिनिमाइज करेंगे, ओपन सीएमडी एडमिन, तो यहां पर हमने राइट क्लिक करना है और कमांड प्रॉम्प्ट एडमिन को ओपन कर लेंगे। यहां पर ब्लैक विंडो है और वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, इस कमांड को कॉपी कर लेंगे। जैसे ही हम इसको सिलेक्ट करेंगे, राइट क्लिक करके कॉपी करेंगे और इस ब्लैक विंडो में कंट्रोल वी करके पेस्ट कर देंगे। तो इससे क्या होगा, जो टीसीपी है वो डिसेबल हो जाएगा। इससे हमारे जो डाटा ट्रांसफर की स्पीड है वो काफ़ी फास्ट होने वाली है। तो जैसे ही हम इस प्रोसेस को कर लेंगे, अगर आपके डाटा ट्रांसफर स्पीड इंक्रीज हो जाए तो आपने इसको डिसेबल रखना है, नहीं तो आपने इसको वापस नॉर्मल पर सेट कर देना है। तो यहाँ पर सिंपल इसको क्या करना है, कंट्रोल वी करना है इसी कमांड को और जहाँ पर डिसेबल टाइप किया है इसको बैक स्पेस करके नॉर्मल टाइप कर देंगे। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं नॉर्मल, तो टीसीपी को नॉर्मल सेट कर देंगे और एग्जिट प्रेस करेंगे। और इसी तरह से फाइल ट्रांसफर सीएमडी, इसको भी मिनिमाइज कर देंगे। डेमो कॉपी पेस्ट स्पीड, यानी कि हमारी जो कॉपी पेस्ट स्पीड है उसको भी हमने चेक करना है। तो डाउनलोड में आएंगे या किसी भी फाइल को आप सिलेक्ट करके राइट क्लिक करेंगे, सेंड टू कर देंगे अपनी फ्लैश ड्राइव में, जिससे हम देख सकते हैं कि हमारी जो कॉपी पेस्ट स्पीड है यानी कि फाइल ट्रांसफर स्पीड है वो काफ़ी फास्ट हो चुकी है। तो ये सिंपल सा प्रोसेस था फाइल ट्रांसफर स्पीड को इंक्रीज करने का।